जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी जब चोले में थे बहुत सारी संगत को उन्होंने तारा और उन्होंने काफ़ी संगत को अपने तक बुलावा भिजवाया, बट कुछ संगत वहाँ गई नहीं क्योंकि गुरु जी देख सकते थे कि आने वाले टाइम में उन पर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वो पहले से ही वो प्रॉब्लम्स उनकी काटना चाहते थे। कुछ संगत आई तो उनका निवारण भी हुआ, उनकी जो कठिनाई थी, और कुछ संगत को तो गुरु जी ने कई बार बुलवाया पर वो बाद में आई जब उन्हें वो तकलीफ़ें आई। तो कहने का मतलब संगत जी ये है कि प्रभु हर वक्त हमारे साथ होते हैं, पर प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम उन्हें याद ही नहीं करते हैं। याद तब करते हैं जब कहीं फंस जाते हैं। ऐसे ही संगत जी ये जनाब थे जो एक केमिस्ट शॉप चलाया करते थे। इतने सालों का तजुर्बा था, इंटेलिजेंट थे। दुकान में कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए है, कहाँ पर रखी है, इतना ज़्यादा उन्हें चप्पा चप्पा दुकान का पता था। बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कहीं से भी दवाई उठा के दे दे, मजाल गलत निकले। तो बस इनका यही होता था, जब ग्राहक आते थे तो अपना काम अच्छे से करते थे, खुश रहते थे, पर भगवान में नहीं मानते थे कभी भी। और जब थोड़े ग्राहक कम हो जाते थे, दोपहर का टाइम होता था, यार दोस्त दुकान में आ जाते थे, ये पत्ते वत्ते खेला करते थे। तो इनके जो पिताजी थे हमेशा अपने बेटे से दुखी रहते थे इस चीज़ के लिए कि एक तो ये भगवान में नहीं मानता और दूसरा इसकी संगत गलत है, ये ताश पत्ते वगैरह खेलता है। पर पिताजी अब जा चुके थे भगवान के पास, तो अब समझाने वाला कोई था नहीं। एक बार संगत जी, एक बच्चा आता है परेशान होता हुआ, शाम को भागता हुआ, बारिश हो रही होती है उस टाइम पर, कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे ये दवाई चाहिए। वो ताश के पत्ते खेल रहा होता है दोस्तों के साथ। फिर दोस्त कहते हैं अरे जा मदद कर दे। वो कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ। वो पूछता है क्या बीमारी हुई है माँ को, वो बताता है, इतने ही लाइट चली जाती है। बट केमिस्ट तो ओवर कॉन्फिडेंट, उसने उठाई दवाई और बच्चे को दे दी। बच्चा जाने लगा। अब क्या होता है संगत जी, बारिश बहुत तेज़ थी, लाइट जा चुकी थी। दोस्त कहते हैं यार अब क्या खेलेंगे अंधेरे में, हम भी जाते हैं। और ये केमिस्ट भी अपनी दुकान बंद करने लगता है। पर अचानक से लाइट आ जाती है और ये देखता है कि गलती से इसने दवाई जो है वो चूहे मारने की दे दी है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट था ना। अब इसकी हालत ख़राब होती है कि अब क्या होगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ बच्चा कहाँ गया, कहाँ रहता है। तो अचानक इसके दिमाग में आता है कि इसके पास एक कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है जो धूल चाट रही होती है। ये उस मूर्ति को साफ करता है, हाथ जोड़कर बोलता है प्रभु प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि वो दवाई, वो जो माँ है उसकी, वो ना पिए, नहीं तो वो चल बसेंगी। बस इतना ही कहता है आंख बंद करके। वो बच्चा वापस दुकान पर आता है और बोलता है कि बारिश बहुत तेज़ थी, मैं फिसल गया, वो दवाई की शीशी टूट गई है, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, बट मेरे पास और पैसे नहीं हैं। और वो केमिस्ट तब चैन की सांस भरता है और थैंक यू कहता है गॉड का। और फिर उस बच्चे को वो सही दवाई देता है और बोलता है पैसों की चिंता मत करो, कुछ और भी चाहिए तो ज़रूर मेरे पास आना, मैं मदद करूँगा। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। वो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि हम उन्हें पुकारें तो सही, और जब सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो अपने भक्त की मदद करने ज़रूर आते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी पर भरोसा करिए, प्यार कीजिए, उनका सिमरन करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।